हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम फेब्रुअरी मंथ में एक्सरसाइज 11.3 और एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3। इसमें हम सर्कल्स के बारे में बात करेंगे और सर्कल्स के ही एरिया और सर्कल का ही पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सरकमफ्रेंस की बात करेंगे। पहले उसका इंट्रो और उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहले हम इंट्रो पार्ट में जो लिखेंगे वो सर्कल के बारे में देख लेते हैं। देखो, ये सर्कल है, सबको पता है सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? ये है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट जिसको हम ओ भी बोलते हैं, ज्यादातर ओ से ही डोनेट करते हैं, ओ, ठीक। इसके बाद आता है सर्कल, सेंटर पॉइंट ओ, और ये आता है, ये जो हाफ होता है सेंटर से लेकर यहां तक, ये होता है हमारा रेडियस। रेडियस का मतलब हाफ ऑफ सर्कल, सर्कल का हाफ, ठीक। इसके बाद आता है अगेन सर्कल, सेंटर पॉइंट एंड अगेन दिस। अब ये क्या है? ये है हमारा डायामीटर, ठीक है। डायामीटर होता है दो रेडियस को मिलाकर एक डायामीटर बनता है। देखो यहां तक ये ओ हो गया, ये आधा रेडियस और ये आधा रेडियस, मतलब दो रेडियस होते हैं डायामीटर के अंदर। डायामीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, ठीक है। सर्कल हमने ड्रॉ करना सीखा हुआ है, रेडियस हमें दिया जाता है, रेडियस जो होता है उसकी डायमेंशन हमें दी जाती है और उससे हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब आता है पैरामीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पैरामीटर ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है? जब हम किसी सर्कल की बाउंड्री लाइन की मेजरमेंट निकालते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता है, ठीक। और जब हम किसी सर्कल की अंदर वाला एरिया निकालते हैं, इसको मेजर करते हैं अंदर वाले एरिया को, तो ये हमारा हो जाता है एरिया, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल। अब आता है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे और यहां पर मैंने डिफाइन लिख रखी है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नोन एज सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला जो होता है वो कहलाता है 2 पाई आर। ये पाई है और पाई जो है इसकी दो तरह से वैल्यू गिवन होती है। देखो ये पाई है, ठीक है। पाई जो है इसका वैल्यू होता है 22/7 और जब आप इसको डिवाइड कर देते हो और 3.14, तो इन दोनों वैल्यू में से ही आपको एक वैल्यू क्वेश्चन में भरनी होती है। कई बार तो हमें क्वेश्चन में दी होती है कि यही वाली वैल्यू भरनी है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मर्जी से ही भर देते हैं जब क्वेश्चन में गिवन ना हो। तो 2 पाई आर तो हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर और स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ये याद रखना, 2 हमेशा फिक्स्ड रहेगा और आर का मतलब है रेडियस, ठीक है। पाई का मतलब है 22/7 या 3.14, 2 तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर भी पाई का मतलब है 22/7 या 3.14, और यहां पर आर स्क्वायर का मतलब है कि आर मल्टीप्लाई आर, मतलब 2 बार रेडियस मल्टीप्लाई होगा तो रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका इंट्रो पार्ट है, फटाफट से इसको अपनी नोटबुक्स रजिस्टर्स में लिख लो। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मींस पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 दे रखी है और रेडियस हमें दे रखे हैं। 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में फटाफट से करा देती हूँ। जो फर्स्ट पार्ट में करना है वैसे सेकंड और वैसे ही थर्ड पार्ट में करेंगे विद फॉर्मूला। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मुझे रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां पर मैं फटाफट से हेडिंग डाल लेती हूं, पार्ट 1 रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना मुझे क्या है? पेरीमीटर ऑफ
सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखते हैं हमेशा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। ठीक है, 2 की वैल्यू कुछ नहीं, 2 को 2 ही लिखना है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 जो हमें दे रखी है, आर की वैल्यू है रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप कट कर दो तो ये कट होगा सीधा सीधा, देखो 7 1 7, ठीक, 7 1 7 और 7 2 14। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे, 2 × 22 इंटू 2 इक्वल्स टू 44 इंटू 2, ये दोनों को जब, या 2 × 2 4 हो गया, ठीक है, तो 4 × 22 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4 to the 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें रेडियस है हमारा 28 mm। सेम इसी तरह से सेम यही स्टेप चलेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr 2 × 22/7 इंटू 28, कट करेंगे हम इसको, 7 1 7, 7 4 28। ठीक है, अब अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 22 × 4, तो 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 × 22, और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 176 mm। क्लियर। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक, 21 सेंटीमीटर, अगेन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr 2 × 22/7 इंटू 21, कट करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, 2 × 22 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, मल्टीप्लाई 22, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.3 का कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। रेडियस है इतना, पाई, इसमें पाई की वैल्यू इतनी ही लेनी है, इसमें दे नहीं रखी तो आप जितना मर्जी, मतलब 22/7 ले सकते हैं आप। रेडियस दे रखा है, यहाँ डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। तीनों पार्ट फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस है 14 mm, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, तो हम इसको पहले यहां लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला πr²। ठीक है, अब यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r 14 का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार होगा, मैंने फॉर्मूले में समझाया था आपको। अब 7 1 7, 7 2 14, 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 44 मल्टीप्लाई 14, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 616 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर, mm होगा, जो भी होगा यहाँ mm में, तो mm का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 जो है आपका डायामीटर 49 है। पहले हम रेडियस निकालेंगे, तो डायामीटर जो भी होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेडियस आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो पॉइंट में आंसर आने वाला है। हम पॉइंट में आंसर नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि पॉइंट में थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डिवाइड करना, तो हम इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। अब हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक, अब पाई की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी तो मैं 22/7 ही लगाऊंगी। मैं पॉइंट वाली वैल्यू बहुत कम यूज करती हूँ, 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर कट करोगे ना, आपको इजी हो जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7, 7 7 49, बचा क्या मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49/2। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मैं डिवाइड कर सकती हूँ इसको।
ठीक, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देना और आंसर अब आप खुद निकालोगे यहाँ पर, ये तो आप कर सकते हो। क्लियर, यहाँ आंसर आप खुद निकालोगे। थर्ड पार्ट है रेडियस। रेडियस है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा एरिया ऑफ सर्कल लिखो, पाई आर स्क्वायर लिखो। पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करेंगे क्योंकि गिवन नहीं है कुछ भी, और 5 × 5, और यहाँ पर जो है इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ये किसी से नहीं कट रहा, और यहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 550 आ जाएगा अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट। अगर फ्रैक्शन में रखोगे तो फ्रैक्शन में कर लो, अगर डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 11.3 का डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, सर्कमफ्रेंस गिवन है मतलब हमें पेरीमीटर गिवन है 154 मीटर, और उसका रेडियस निकालो, और जब रेडियस निकल जाएगा तो वो कह रहे हैं एरिया भी निकाल दो, तो पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 ही लेनी है। ठीक, क्लियर क्वेश्चन। तो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको होगा क्या इसमें। तो पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट, गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखो जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगाना होता है, ये मैंने आपको 11.1 और 11.2 में भी बोला था। सर्कमफ्रेंस मुझे गिवन है तो मुझे फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का ही लगाना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है, कितना गिवन है 154 मीटर। निकालना क्या है मुझे रेडियस, और निकालना क्या है मुझे इसका एरिया। ठीक है, जब रेडियस आ जाएगा तो ऑब्वियसली एरिया भी आ जाएगा। अब आप देखो सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला लगाना है, और क्वेश्चन ये था कि ये सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी हमें लेंथ दे रखी है, तो मुझे निकालना है ये रेडियस निकालना है और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 2 पाई और आर। क्लियर। अब 2 पाई आर हमें गिवन है तो, और हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले की जगह जो है यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखना, यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 154 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू और मल्टीप्लाई आर तो मुझे निकालना है। क्लियर। इसके बाद अब आप देखो ये 7 इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 154 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, और ये ऊपर है तो ये सब नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में। 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू रेडियस आर। क्लियर। अब इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 1 2, 2 7 14 और 2 7 14। क्लियर। अब 11 के टेबल से जाएगा, देखो 11 2 22, 11 7 77। बचा क्या मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू रेडियस जो आर है मेरा। ठीक है, और यहां पर 49/2 इक्वल्स टू आर आ जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगी, मैंने आपको पहले भी बोला है पॉइंट में मत लाना, कोशिश करो पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट वाली डिजिट्स को डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर तो आर आ गया मेरा। अब मुझे निकालना है एरिया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या था 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। ठीक है, अब इसको कट कर दो आप। 7 1 7, 7 7 49, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49/2। पहले की तरह इसका आंसर आप खुद निकालोगे, और जब आप आंसर निकाल लोगे तो वही आपका एरिया होगा। क्लियर। और यहां पर आपका एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस, फेंस का मतलब दीवार करना है उसको इस गार्डन के आसपास। इसका डायमीटर है 21, फाइंड द लेंथ
ऑफ द रोप, कितनी रस्सी चाहिए, कितनी रस्सी परचेज करेगा वो, उसको 2 बार राउंड घुमानी है ऐसे, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, उसकी रोप की कॉस्ट भी निकालनी है। और अगर 1 मीटर रस्सी की कॉस्ट 4 रुपए है तो इसके आसपास जो 2 बार रोल करेगा उसकी कितनी कीमत रहेगी। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन पार्ट लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन पार्ट में हम लिखेंगे पहले डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। गिवन जो है हमें डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इक्वल्स टू 21 मीटर। अब देखो डायामीटर गिवन है तो रेडियस मुझे निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। जब भी आपको डायमीटर गिवन होगा, आपको रेडियस निकालना है तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, पॉइंट में वैल्यू नहीं लाओगे। ठीक, अब आपको सरकमफ्रेंस ऑफ, क्योंकि आपको रस्सी ऐसे घुमानी है 2 रोल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है सरकमफ्रेंस, क्योंकि एरिया की बात नहीं कर रहा वो, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, वैल्यू पाई की 22/7, रेडियस मेरा 21/2 है। 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7, 7 3 21, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 66 मीटर। ये आ गया सरकमफ्रेंस, ये मेरा आ गया सरकमफ्रेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर? सरकमफ्रेंस हमारा आ गया। अब हमें करना है कि उसको 2 राउंड रस्सी के लगाने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे द गार्डनर मेक्स 2 rounds of fence, so the total length of the rope of fencing, ठीक है। 2 राउंड्स करने हैं हमें, 2 राउंड्स घुमाने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही तो होता है ना। अब ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसको 2 बार रस्सी घुमानी है, तो ये सरकमफ्रेंस था, है ना। मैंने यही इंट्रो में बताया था, ये सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई 66 आ जाएगा और आ जाएगा 132 मीटर, यहां मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब कॉस्ट निकालनी है हमें। इतनी तो रस्सी आ गई 2 राउंड्स की, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल टू ₹4, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाएगा ₹528। यहां पर हमारी कॉस्ट आ गई, यहां पर हमारे 2 राउंड्स की रस्सी आ गई, यहां पर हमारा सरकमफ्रेंस आ गया। तो क्वेश्चन हो गया मेरा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर लीजिए एंड लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 11.3 का। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर शीट है, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो है एक रेडियस 3 सेंटीमीटर का रिमूव कर दिया इस तरह से। ये फिगर इसकी है, ये सर्कुलर शीट थी, ये 4 सेंटीमीटर का इसका रेडियस था और ये 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल था उसमें से रिमूव कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब जो रिमेनिंग शीट है ना, जो बची हुई शीट है, उसका एरिया निकालना है। और यहाँ पाई की वैल्यू जो है 3.14 है, तो पाई की वैल्यू दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो 2 सर्कल हैं। सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस जो है ना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और ये छोटे वाला सर्कल का जो रेडियस है ना ये 3 सेंटीमीटर है। अब आप वो कह रहा है इस छोटे वाले सर्कल को उसने निकाल दिया, इसको निकाल दिया। अब वो बोल रहा है ये जो शीट है ना, ये जो शीट है इसका एरिया बता दो कितना है। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल को हम कैपिटल आर रेडियस बोलेंगे और छोटे वाले सर्कल का हम स्मॉल आर का रेडियस बोलेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस तरह से, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल्स टू बड़े वाला आर जो हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके बाद रिमूव्ड कितना किया गया, रिमूव्ड सर्कल। अब जो मैंने रिमूव करा था वो सर्कल, इसमें से आप ये देख सकते हो ये सर्कल था, इसमें से मैंने ये सर्कल को रिमूव करा, ये वाले सर्कल को रिमूव कर दिया। तो ये जो सर्कल था ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल था, ठीक है। तो रिमूव्ड सर्कल स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, बची हुई शीट का, इसमें से ये निकाल दिया मैंने। तो इस बची हुई शीट का जो है मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट मतलब बाहर वाली सर्कुलर शीट का एरिया माइनस एरिया ऑफ रिमूव्ड सर्कल, ठीक है। बाहर वाला का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस और पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जो है मुझे याद रखना वैल्यू 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू गिवन है ये मुझे, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करूं, इसको भी सॉल्व करूं, इतना लंबा प्रोसेस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले दोनों में से पाई को कॉमन ले लेती हूं, ब्रैकेट लगाओ, आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रखो ऐसे ही, अभी बड़े वाला आर कितना था 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटे वाला आर कितना था 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अगेन पाई रखो ऐसे ही 16 माइनस 9, अगेन पाई रखो ऐसे ही, दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 7। अब डालो यहां पर पाई की वैल्यू, ठीक है। 22/7 नहीं डालनी, ये गिवन थी यही डालनी है, मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो था एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 219.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहां पर मेरे को ये जो था इसका जो एरिया था वो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, exercise 11.3. Samia wants to put a lace on the edge of a circular table cover. टेबल कवर है उसका सर्कुलर शेप में, उसको उसने लेस लगानी है और उसका डायामीटर है 1.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस, लेस कितनी चाहिए वो निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द लेस निकालनी है, और इसमें पाई की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 3.14 गिवन है, ठीक है। और ये वाला सेम क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जहां पर गार्डन की बात कर रहे थे हम, सेम डिटो सेम क्वेश्चन है। तो थोड़ा मैं बताऊंगी और थोड़ा आप होमवर्क में करोगे। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन पार्ट में हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर। डायमीटर दे रखा है ना हमें, कितना दे रखा है 1.5 मीटर। अब इसका रेडियस अगर मुझे निकालना होगा तो अपॉन 2 आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है डिवाइड नहीं करोगे, पॉइंट में वैल्यू नहीं लाओगे, ठीक है, ये क्लियर। अब सरकमफ्रेंस निकालना है क्योंकि लेस लगानी है उसने, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने रस्सी लपेटनी थी, है ना, गार्डन के आसपास। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर,
इज इक्वल टू कितना 2πr। 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 1.5 अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से यहां 2 कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4.71 मीटर। क्लियर, यहां तक क्लियर आपको? ये सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल कवर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है अब आप निकालोगे, लिखोगे, मतलब यहां पर लिखोगे द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस इज इक्वल टू 4.71 मीटर। अब वो बोल रहा है कॉस्ट निकालो लेस की। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज इक्वल टू ₹15 और 4.71 मीटर लेस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ₹70.65 आंसर आ गया मेरा। हेंस the cost of 4.71 meter lace is equal to ₹70.65। यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ये आपको फिगर दे रखी है यहाँ पर, इसका पेरीमीटर निकालो और व्हाट विच इज द सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। और इसके डायमीटर में जो है सर्कल का डायमीटर दे रखा है हमें, तो डायमीटर दे रखा है, रेडियस अपॉन 2 कर देंगे और इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। हाफ है ना, तो हाफ कर देंगे पेरीमीटर को। ठीक है, तो लिखेंगे हम डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये मेरी फिगर थी, यहां पर ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है यहां से यहां तक, और ये सेमी सर्कल है। ठीक है, अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब यहां पर अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपका पॉइंट में आंसर नहीं आएगा 2 5 10, तो मैं इसको लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको फ्रैक्शन में रखना है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इससे भी। पॉइंट में वैल्यू नहीं लेकर आनी हमने, बस डिवाइड करके। तो अब हम निकालना है पेरीमीटर ऑफ फिगर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल का। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। ठीक है, अब आप बोलोगे डायमीटर तो दिया हुआ था, डायमीटर में से हमने पेरीमीटर क्यों, रेडियस क्यों निकाला? रेडियस हमने इसलिए निकाला क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में हमें रेडियस चाहिए। ठीक है, तो पाई आर प्लस डायमीटर। पाई आर कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर है मेरा 5 प्लस डायमीटर है 10। अब देखो यहां पर आप बोलोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, देखो यहां पर सरकमफ्रेंस और पूरा सर्कल जब हम निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूरा सर्कल हम निकालते हैं तो 2πr हो जाता है। अब मेरे पास आधा सर्कल है तो आधे सर्कल में डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी ना, आधा निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं 2 से, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचा सेमी सर्कल का कितना बच गया πr, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल का πr लगाया है। क्लियर, अच्छा इसके बाद अब हम जब इसको डिवाइड कर देंगे 5 to the 10 10 11 110 अपॉन 7 प्लस 10 अपॉन 1, इसको एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, 7 आ गया, 110 प्लस 1 को 7 से करो 70 और यहाँ पर आ जाएगा 180/7 सेंटीमीटर, और इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है आंसर, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से कुछ भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 11.3 का डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। एक टेबल टॉप है सर्कल में, उसको पॉलिश करना है। अगर उसका रेट ऑफ पॉलिश 1 मीटर का है 15 रुपए, तो पाई की वैल्यू ये यूज करते हुए उसका सरकमफ्रेंस निकाल कर उसका हम पॉलिश करना है ना, तो एरिया निकालेंगे। पॉलिश करना क्योंकि अंदर वाली साइड उसने पॉलिश करना है, तो उसका एरिया निकालेंगे। अगर उसकी बाउंड्री की बात होती तो सरकमफ्रेंस निकालते, तो यहां हम एरिया की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप गिवन में 1.6 मीटर, और इसी का अगर हम रेडियस निकाल देंगे तो 1.6/2 हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड नहीं करूंगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी। क्लियर? इसके बाद एरिया, क्योंकि उसने बोला है इस टेबल टॉप को पॉलिश करो, तो पॉलिश करना है मतलब एरिया करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, या सर्कल लिख दो, सर्कुलर टेबल टॉप, तो आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है हमें, ठीक है। रेडियस हो गया 1.62 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हो गया 1.62। क्लियर? अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 3.14, अब आप देखो यहां पर सारी मेरी ना पॉइंट की वैल्यू है, तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। इसको डिवाइड करूंगी 2 1 2, 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16 और पॉइंट और 0, तो यहाँ आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2.0096 मीटर और स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया निकाला है। ठीक है, इसके बाद अब वो कॉस्ट ऑफ पॉलिश निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इज इक्वल टू ₹15, और कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0096 मल्टीप्लाई बाय 15, तो मेरा आंसर आ जाएगा 30.14 आंसर। क्लियर? तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना, और आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं भी कैलकुलेशन की गलती हो। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है मैंने, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो प्लीज माफ करना। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 रीड एंड देन इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 11.3। शाजिल टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 मीटर। शाजिल ने एक वायर ली, तार ली 44 सेंटीमीटर की, उसका सर्कल बना दिया। अब वो कह रही है उसका रेडियस निकालो, उसका एरिया निकालो। अगर उस वायर को खोलकर हम उसको स्क्वायर शेप में डाल दें तो उसकी साइड कितनी निकलेगी, और किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का या स्क्वायर का। तो पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। ठीक, तो पहले गिवन पार्ट और उसके बाद सॉल्यूशन। ये थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होने वाला है क्योंकि सर्कल की बात हो रही है और स्क्वायर की भी बात हो रही है। तो पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर। सर्कल बनाया पहले उसने, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। अब देखो ये वायर थी, इसी वायर का उसने ये सर्कल बना दिया, मतलब सर्कमफ्रेंस तो हमें गिवन था। तो सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 22/7 लेना है, और आर हमें निकालना है। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 22 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू आर।
7 1 दा 7, नहीं ये नहीं जाएगा, सॉरी, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, और ये 22 से 22 कट जाएगा तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो एक पार्ट हमने निकाल लिया रेडियस का। अब वो कह रहा है इसका एरिया भी निकालना है, तो सिंपली इसमें एरिया ऑफ सर्कल लिखो, पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 7 तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। क्वेश्चन के पहले सर्कल वाले पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, उसमें एरिया और रेडियस निकालना था, वो डन हो गया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि नाउ द वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, इस वायर का स्क्वायर बना दो। इस वायर का सर्कल बनाया था तो ये लगा दिया, इस वायर का स्क्वायर, स्क्वायर में तो हमें साइड की जरूरत है। जब हमें साइड की जरूरत है तो हम पेरीमीटर लगाएंगे, क्योंकि ये वायर 44 सेंटीमीटर की थी, ये वायर 44 सेंटीमीटर की थी, ये सरकमफ्रेंस हो गया। तो लेंथ ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 44 सेंटीमीटर। क्लियर? अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अपनी मेमोरी को जरा पीछे लेकर जाओ और याद करो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर? यहां पर हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड ही हमें निकालनी है। 44/4 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा, ओ सॉरी इज इक्वल टू में साइड हो जाएगा सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड। अगेन अब मुझे इसमें भी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, तो 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो ये आ गया। अब आपको बताना है दोनों में से किसका एरिया बड़ा है, सर्कल का या स्क्वायर का। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैंने क्वेश्चन का हर पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश की है और हो भी गई है। एंड हियर योर क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.3 फ्रॉम सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस। यहाँ पर ये आप फिगर देख सकते हो, ठीक है। 14 सेंटीमीटर रेडियस है, दो सर्कल हैं छोटे छोटे 3.5 सेंटीमीटर के, और एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमें गिवन है। और इनको रिमूव कर दिया, पहले की तरह इनको रिमूव कर दिया और इसका एरिया बताना है शीट का, ठीक है। तो पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं और क्वेश्चन में थोड़ा रुक के आपको समझाती हूँ। देखो, दो सर्कल थे, दो सर्कल हैं। सर्कल का जो रेडियस है, इन जो सर्कल का रेडियस है उन्होंने दे रखा है वो है 3.5। तो इसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कुलर शीट, जो पूरी सर्कुलर शीट है, ये जो पूरी सर्कुलर शीट है इसका रेडियस है, इसका रेडियस जो है यहां से यहां तक रेडियस जो होगा वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको यहां पर देखो वो कह रहा है ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ठीक है, और ये भी निकाल दो।
ठीक, अब इसका एरिया लगा दो क्या है, इसका एरिया बता दो क्या है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, और इस रिमेनिंग शीट का एरिया बताना है क्या है। तो इसी को ही अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम ये सब तो हमने गिवन लिख लिया, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, इसको जो है रेडियस, अच्छा, जो बड़े वाला सर्कल है, ये जो बड़े वाला सर्कल है उसको आर मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। छोटे वाले दोनों सर्कल्स को स्मॉल आर मान लेते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही है रेडियस। लेंथ को हम 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मान नहीं लेते, दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट में, ठीक है, इस ये देख लो आप यहां पर फिगर, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट में लिखना है अब हमें एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, बड़ी वाली शीट, माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल, 2 हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन सबको माइनस करना है। क्लियर? इसको भी माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है, इस वाली शीट में से, बड़ी वाली शीट में से। पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 सर्कल थे, तो इसको ऐसे लिख लो, और सॉरी यहां प्लस आ जाएगा क्योंकि इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे इस बड़ी वाली शीट में से। लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर माइनस, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 3.5 प्लस लेंथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां पर भी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। 14 इंटू 14 माइनस, कट करने वाली चीजों को कट करते हैं। 7 1 7, 7 5 35, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई 3.5। अब यहां पर 7 1 7 और 7 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई 14 2 28 माइनस, यहां पर इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी मैं और प्लस 80 भी कर देती हूं मैं, तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा 80, प्लस 3 करके 80 आ जाएगा। इनको करा तो 616 माइनस 80, यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एरिया निकल रहा है, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो ये जो रिमेनिंग शीट है इसका एरिया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 11.3 का। एक सर्कल है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, उसको कट कर दिया स्क्वायर पीस में से, एल्युमिनियम शीट है और उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, एक स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर जो है उसकी साइड जो है एल्युमिनियम शीट है 6 सेंटीमीटर की साइड है, इसमें से ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल निकाल दिया और रिमेनिंग शीट मतलब इसका एरिया बताना है कितना है। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। एरिया ऑफ
शीट निकालना है, लेफ्ट ओवर शीट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर, साइड ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, तो आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इनटू साइड हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो साइड इनटू साइड, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई 2 सॉरी माइनस, क्लियर। 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 4 2 to the 4 4 to the 8 4 to the 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दीजिए 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया, कंप्लीट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, उसका रेडियस निकालो, उसका सर्कल निकालो। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊं तो 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा देती हूं, आप इसको सॉल्व खुद से करोगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 31.4 सेंटीमीटर, रेडियस भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, और पाई की वैल्यू जो है, पाई जो है हमें 3.14 गिवन है, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है जो दे रखा होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर 3.14 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर निकालना है 3.14। अब ये दोनों तो चले जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, आर यहाँ पर रह जाएगा, रेडियस मेरा यहाँ रह जाएगा 3.14/2 मल्टीप्लाई 3.14, कट गया। सॉरी मेरे को गलती है, यहाँ 31.4 है और ये 3.14 है, तो यहाँ हो गई गलती मुझसे। यहाँ पर आपको रखना है 31.4, 31.4 पॉइंट में गलती हो गई और क्वेश्चन गलत हो जाता। अब यहाँ पर लिखना है 31.4/2 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके आप देख लेना, मैंने आपको पहले बोला कि सॉल्व आप खुद करोगे, आंसर मैंने आपको बता दिया, 5 सेंटीमीटर आएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये 5 जो था मेरा रेडियस था। तो अब यहाँ पर आप आंसर खुद से निकाल लोगे, बस। अब मैं इतने क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करा दिया पूरा, अब आप खुद से सॉल्व करोगे और यहाँ आप आंसर खुद निकालोगे। ये रेडियस था और ये एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सर्कुलर बेड, फ्लावर बेड है, ठीक है, सर्कल शेप में फ्लावर्स लगे हुए हैं और उसमें पाथ भी है, ये वाली फिगर है इसकी, और रास्ता भी बना हुआ है।
4 सेंटीमीटर का 4 मीटर का जो है वो वाइड चौड़ा है, ये 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई है इसकी। और द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बेड, ये डायमीटर जो है सर्कुलर, यहाँ फूल लगे हुए हैं, इनका डायमीटर जो है सर्कल शेप में 66 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ, इस एरिया का पाथ निकालना है। अब हम यहां पर पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड 66 मीटर, इसी का रेडियस हम निकाल देंगे तो आ जाएगा 66/2 और जो आंसर आएगा मेरा वो 33 मीटर आ जाएगा रेडियस। क्लियर? अब हम रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विद 4 मीटर, क्योंकि ये जो था और ये 66 है, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है, ठीक है। तो कितना चौड़ा हो गया? वाइड पाथ, मतलब उसका यहां से लेकर यहां तक का रेडियस जो हो जाएगा r इज इक्वल टू 33 प्लस 4 इज इक्वल टू 37 मीटर। क्यों? क्योंकि ये देखो यहां पर ये सर्कल है, ये है, मैंने ये रेडियस निकाल लिया। अब इसके साथ ये 4 मीटर को भी तो प्लस करूंगी ना मैं, तो ये 33 था और ये 33 के साथ ये 4 हो जाएगा तो 37। तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया रेडियस कितना हो जाएगा? 37 मीटर, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहां लिखी है। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है, बड़े वाले में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो पाथ आ जाएगा। तो यहां पर यही लिखना है मुझे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यही करना है इसमें। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई 37 का स्क्वायर माइनस और छोटे वाला सर्कल था 33 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो है, अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला बनता है, ये मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला। जब भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू भी कुछ है और b की वैल्यू भी कुछ है, जब भी ऐसा हो जाए और यहां पर a की वैल्यू 37 है और यहां पर 33 है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी ऐसा हो जाए ना तो a प्लस b और a माइनस b बन जाता है, मतलब 37 प्लस 33 और 37 माइनस 33 बन जाएगा। तो यही चीज मुझे यहां अप्लाई करनी है, 37 प्लस 33, 37 माइनस 33, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू लेनी है 3.14, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करा 70, इन दोनों को माइनस करा 4, इन सबको कर लोगे तो आपका आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 879.20 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, उसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर, उसमें स्प्रिंकलर लगा हुआ है, मतलब पानी डालने वाला फुवारा लगा हुआ है जो कवर करता है रेडियस 12 मीटर का, और विल द स्प्रिंकलर, वो क्या पूरे गार्डन को पानी दे सकता है? 3.14 जो है वैल्यू लेनी है। और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी और सॉल्यूशन दिखाऊंगी, सॉल्यूशन आप खुद से करोगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले आप लिखोगे सर्कुलर एरिया बाय द स्प्रिंकलर, कितना एरिया कवर करता है सर्कुलर एरिया, ठीक है। और उसका जो रेडियस दे रखा था 12 सेंटीमीटर था, तो पाई आर स्क्वायर 3.14 वैल्यू लेनी है आपको जो गिवन है, मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन आपको ये गिवन था,
ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि ये इसको कवर कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो इजीली आप बता सकते हो इसको कवर कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 11.3 का। तो यहां आप सिंपली लिख सकते हो यस द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो अब आप, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल का और आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दो, वो बोल रहा है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल आर 19 मीटर है, और जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल निकाल दोगे तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगाकर यहां पर आप निकाल दोगे। फिर इनर सर्कल का जो है वो 19, अब ये देखो यहां पर 19 और ये 10 माइनस करोगे तो ये वाला जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 9 आ जाएगा मेरे पास, 9 मीटर। तो इनर सर्कल का आप निकालोगे सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर लगाकर यहां पर भी आप अपनी वैल्यूज निकाल लोगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, कितनी बार 28 सेंटीमीटर का जो व्हील है वो रोटेट करेगा 352 मीटर जाने के लिए। तो लेट द व्हील रोटेट n टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और रेडियस कितना है व्हील का 28 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करना है 352 मीटर। अब देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, हम दोनों को सेम करना पड़ेगा। रेशियो वाला चैप्टर करा ना आपने, उसमें सेम चाहिए होती है हमें वैल्यूज। तो इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर करो या मीटर मीटर करो, तो मैंने इसको 352 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 35200 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो n मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। क्लियर। इसके बाद आप फॉर्मूला लगा दोगे n मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और कितना डिस्टेंस कवर, कितने बार घूमेगा वो चक्का, 200 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन का मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, 200 बार। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, जो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट हैंड है सर क्लॉक के अंदर, और जो क्लॉक है वो 50 मिनट हैंड जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और कितना जो है उसका टिप जो है मूव करेगा 1 आवर के अंदर अंदर। तो यहां पर पहले आप लिखोगे इन 1 आवर मिनट हैंड हैड कंप्लीट 1 राउंड, मींस एक सर्कल बना लेगा पूरा। मिनट हैंड घूमता है तो एक सर्कल बन जाता है। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालोगे, पूरा ऐसा सर्कमफ्रेंस करेगा तो 2 पाई आर, और वैल्यूज डाल को आप सॉल्व कर लोगे। द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स 94.2 सेंटीमीटर 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। तो यहां पर जो है एक्सरसाइज 11.3 आपकी डन होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप नंबर पे, देन आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। टिल देन टेक केयर।